तो भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली ई कॉमर्स सेलर्स के लिए, जो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है लोगों के साथ, मेनली ई कॉमर्स पे। तो अभी हमने रिसेंटली एक एक्टिविटी डिटेक्ट करा, उसके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन अभी पहले बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास ग्रेट इंडियन सेल था और बिग बिलियन डेज चल रहा था, मीशो पे भी चल रहा था, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सारे पे चल रहे थे। हम मेनली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही बेचते हैं, तो मैं दोनों का बात करता हूँ। इसके अलावा जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इंडिया में स्पेशली, वो लोग भी बहुत ज़्यादा झोल कर रहे हैं। कहाँ पे? ई कॉम में जैसे कि अमेज़न है तुम्हारा। अमेज़न में अगर तुम सेल्फ सर्विसेज ऑप्ट करते हो, मतलब तुम खुद पैक करोगे और खुद ही बेचोगे, अमेज़न का सेल्फ सर्विस, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक ईजी शेप होता है और एक सेल्फ सर्विस होता है। जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ। तो ईजी शेप में अमेज़न पूरा हैंडल करता है, तुम्हारे यहाँ से पिकअप करता है, सारी चीज़ें लेके जाता है। लेकिन अगर तुम सेल्फ शिप यूज़ करते हो, तो सेल्फ शिप में तुम ही सारी चीज़ें करते हो, मतलब तुम्हारा जो कोरियर पार्टनर रहेगा वो करता है। तो हमारा फ्लिपकार्ट का अभी तो नहीं है, फ्लिपकार्ट में ऐसा है कि फ्लिपकार्ट वाले ही लेके जाते हैं, लेकिन अमेज़न पे हमने सेल्फ शिप कर रखा था। तो उसमें क्या है कि एक कुरियर कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा, वो क्या करती है कि सारी आइटम उससे आती है, जितने भी ऑर्डर आते हैं ना सारे सेम डे मतलब उठा लेती है, डिस्पैच हो जाता है। मतलब सपोज ऑर्डर आया 2 बजे से पहले तक आया ऑर्डर, तो शाम तक उठा ले जाते हैं। तो इतने सारे ऑर्डर्स आए अभी हमारे, जो भी फेस्टिवल सेल चल रहे थे, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से गई, सारी चीज़ें। हमको लगा भाई क्या अच्छा सेल हुआ है, ठीक है सेल तो अच्छा हुआ है, इसलिए हमने बोला ठीक है अच्छा हुआ है। लेकिन ये क्या करते हैं, जो लास्ट माइल डिलीवरी होती है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा झोल कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, अमेज़न पे दिखा रहे थे कि ये जो चीज़ है ना ये डिलीवर हो गया है, जो अपने पोर्टल पे भी दिखा रहे हैं डिलीवर हो गया। कस्टमर उधर सामने से मैसेज कर रहा है कि डिलीवर ही नहीं हुआ। अमेज़न पे क्या है कि कस्टमर तुमको डायरेक्टली डीएम भी कर सकता है और तुम्हारे जो ब्रांड पेज होता है उस पर वो रेटिंग भी कर सकता है। तो हमने देखा अचानक से स्पाइक आया, कस्टमर मैसेज कर रहा है, कस्टमर निगेटिव रिव्यू कर रहा है। बेसिकली उस पर्टिकुलरली जो हम कंपनी का यूज़ करते हैं, उसका जो सेलर है ना, मतलब जो लास्ट माइल डिलीवरी हैंडल करते हैं उनका। तो हम सेल्फ शिप यूज़ करते थे। इसमें एक बहुत बड़ा यही था ड्रॉबैक कि वो क्या कर रहे हैं, लास्ट माइल डिलीवरी पे कस्टमर को कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई इधर हमारे ऑफिस से उठा के लेके जाओ। अब कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो भाई उसके घर पे डिलीवर करो ना। कस्टमर को अगर तुम्हारे यहाँ आके लेना है या फिर किसी शॉप से लेना है तो किसी शॉप से ही खरीद लेगा ना चीज़ें, वो ऑनलाइन क्यों ऑर्डर करेगा? मेजर कंसर्न। तो बहुत सारी कुरियर कंपनी है, एक कुरियर कंपनी नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया तो बहुत सारे जो फेलो सेलर्स हैं, जो हमारे साथ सेल करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह हमने ज्वाइन कर रखे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम आ रही है कि जितने भी ये कंपनीज हैं जो लॉजिस्टिक हैंडल करती है, जितने भी हैं A to Z, मैं नाम नहीं ले रहा, नाम लूँगा तो मे भी कुछ आ जाए, लेकिन अगले वीडियो में मैं नाम लूँगा अगर ज़रूरत पड़े तो ये जितनी भी कंपनीज है, सारी कंपनी मिलके सेलर्स को लूट रही हैं। ये क्या कर रही है, बीच में मेनली जो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक हब के जो मैनेजर्स होते हैं ना, और जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, ये लोग मिलके कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं। और तुमको जो RTO आता है, तुम्हारे पास जो आता है, उसमें कुछ और ही आइटम रहता है। रिसेंटली अभी देखा होगा, एक जरीन खान का कुछ वीडियो आया था, उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे उस पर सिप रॉकेट पे। वो लोग भी सिमिलर झोल कर रहे हैं। सिप रॉकेट का मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स में लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज उनका ईजी चेकआउट होता है, 1 क्लिक चेकआउट, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लोग कि 1 क्लिक चेकआउट हो रहा है, तो इसी का शिपिंग चीज़ें भी यूज करते हैं, सारी चीज़ें वहीं से हम शिप करते हैं। तो जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है भाई, उस पर ट्रस्ट मत करो। अगर तुम अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो तो इन्हीं का सर्विस यूज़ करो, ये बेटर है मेरे हिसाब से। यहाँ पे तुम जब क्लेम करते हो जो भी चीज़ है कि कस्टमर ने कुछ और भेज दिया, और जो भी चीज़ें तुम क्लेम करते हो, अगर अमेज़न का खुद का ईजी शिप यूज़ करते हो तो उसमें तुम क्लेम करते हो तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं तुम्हारे रिफ़ंड आने के। नहीं तो तुमको अगर कस्टमर ने सामने से और क्वेरी रेज करी और इन्होंने डिलीवर दिखा दिया, तो ये आइटम ये खुद रख लेंगे या फिर तुम्हारे पास कुछ और भेज देंगे कि ये RTO हुआ है, और इन दी एंड तुम्हारा लॉस हो रहा है। तो जितनी भी मतलब मेनली मीशो का देखोगे ना, मीशो अभी वॉल्वो वगैरह पता नहीं कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मीशो पे जितने भी मतलब 50-60 से ज़्यादा डिलीवरी पार्टनर्स हैं मीशो के पास। जहाँ पे कन्वीनियंट लगता है मीशो उससे भेजता है, और मेजॉरिटी ऑफ दी चंक्स जो आता है ना, मीशो का जो रेवेन्यू आता है वो डिलीवरी से ही आता है। जो डिलीवरी कंपनीज होती हैं जिनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करा है, वहीं से आता है। प्राइस तुमको पता ही है मीशो पे क्या है। इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म है सारे पे अगर तुम सेल्फ सर्विस यूज़ कर रहे हो, खुद ही शिप कर रहे हो सारी चीज़ें, तुम अपना शॉपिफाई चला रहे हो, वहाँ पे कोई कुरियर ब्रांड कुछ भी यूज कर रहे हो, तो ध्यान रखो भाई कि एंड माइल जो भी डिलीवरी हो रहा है वो डिलीवरी कस्टमर को पहुँच रहा है या नहीं।
इसका तुमको खास कर ध्यान रखना है। और अब अगर तुम शॉपिफाई स्टोर वगैरह चलाते हो तो भाई उस पर कस्टमर केयर नंबर रखो या फिर वो एक व्हाट्सअप नंबर रखो, ताकि तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे पास पहुंच जाए अगर उसको ऑर्डर टाइम से ना मिले तो। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, कस्टमर का ट्रस्ट बना रहता है। सपोज़ कस्टमर तुमसे ऑर्डर करता है और लॉजिस्टिक कंपनी बोलती है कि भाई इधर हमारे ऑफिस पे आके लेके जाओ। अब कस्टमर ऑर्डर किया है तो उसको डोर स्टेप डिलीवरी मिलने चाहिए ना भाई, उसके डोर पे जाना चाहिए। लेकिन ये लॉजिस्टिक कंपनी इतनी ज़्यादा घपलाबाजी कर रहे हैं भाई, सुधर जाओ, नहीं तो ये लॉजिस्टिक ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जैसे कि तुमने नाम सुना होगा भाई DHL वगैरह, ये लोग भाई अपने ट्रस्ट की वजह से जाने जाते हैं कि भाई अगर तुमने एक पेन भी दिया है ना, इनको वैसे के वैसे लेके जाएंगे और डिलीवर करके आएंगे, वो भी घर पे। भले से तुम 15 माले पे रहते हो, वहाँ पे भी डिलीवर कर देते हैं। लेकिन ये लॉजिस्टिक कंपनी कॉल करके बुलाएंगे, भाई इधर आके लेके जाओ। तो ये सारी चीज़ें भाई मेरे हिसाब से बहुत बड़ा झोल चल रहा है, तो इसका ध्यान रखो। अगर तुम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो तो ध्यान रखो कि उन्हीं का सिपिल मॉडल यूज़ करो। मे बी हाँ ठीक है, अमेज़न ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है चलेगा, लेकिन तुमको क्लेम तो मिलेगा ना बाद में कि कुछ भी लोचा हुआ तो। अगर ऑर्डर डिलीवर हुआ ना हुआ तो वो तो अमेज़न देखेगा, उसका झंझट है। फ्लिपकार्ट का यूज़ करो तो सिमिलरली। तो जिन चीज़ों का है ना, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है ना भाई, उन्हीं का यूज़ करो। और थर्ड पार्टी तो बिल्कुल भी ना यूज़ करो। हमको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से लॉस हुआ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स ये लोग जो थर्ड पार्टी कंपनी यूज़ करते थे, मेनली ऑन एन एवरेज समझो 20 to 30 रुपीज़ पड़ देते हमको कहीं भी भेजना हो। अमेज़न अभी मिनिमम 50 लेगा, 50 to 60 के बीच में आता है अमेज़न का। तो इसलिए हम ये यूज़ करते थे थोड़ा बहुत पैसे बचाने के लिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं भाई यही सजेस्ट करूँगा, जितने भी ई-कॉम पे लोग बेच रहे हैं, आपका मेजॉरिटी जो लॉस हो रहा है ये ई-कॉमर्स कंपनीज लॉस कर रही हैं। आपने खुद फील किया होगा, अगर फील नहीं किया तो भाई इन्वेस्टिगेशन करो। अगर तुम थर्ड पार्टी कोई भी यूज करते हो, कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो। तुम्हारे पास ऑफकोर्स स्लिप होगी, चेक करो कि जो ऑर्डर उन्होंने डिलीवर दिखा रखा है वो डिलीवर हुआ है कि नहीं। अगर कस्टमर का डाटा है तो उसको मैसेज करो। मैसेज ऐसे नहीं पूछना है कि ऑर्डर डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, उसको मैसेज करो कि भाई हमारे पास एक ऑफ़र चल रहा है, आपने पिछला ऑर्डर करा था, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, फीडबैक शेयर करो, आपको इतना रुपये का कूपन मिलेगा। तो इससे चीज़ें तुम इन्हांस कर सकते हो, कस्टमर जर्नी आसान कर सकते हो और कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हो, उसको ट्रस्ट गेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, यही बताने थे कि जितने भी ऑर्डर आने वाले हैं, अगेन अभी दिवाली आ रही है, इस पे भी बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, तो तुमको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जब भी RTO आता है ना, तो ये मंडे को ही गिराते हैं। जितने भी कंपनीज देखोगे ना जो झोल करते हैं, RTO मंडे को लेके आएंगे। RTO उनके पास पड़ा रहेगा, उनके ऑफिस पे पड़ा रहेगा, वो मंडे को तुमको डिलीवर करते हैं कि इतने सारे RTO आएंगे। मंडे को तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होती है, वो सारी चीज़ों में तुम्हारा काम निकल जाता है, तब तक उनका RTO का टाइम निकल जाता है, तुम क्लेम भी नहीं कर पाते और तुमको नुकसान होता है। तो इससे बच के रहना भाई, यही शेयर करना था। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो तो इस चीज़ों का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये छोटे सा इंसिडेंट था, सोचा मैं शेयर कर दूँ।